मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एस्टेट हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 6th क्लास लेसन आपका 12th लोकगीत। लोकगीत लिखे गए हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखे गए हैं। लेखक का परिचय जान लेते हैं। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य में गंभीर और भावपूर्ण शैली को प्रधानता देते हुए के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि भगवत शरण उपाध्याय जी हिंदी साहित्य में गंभीर और भावपूर्ण शैली को प्रधानता देने वाले लेखक के रूप में जाने जाते हैं। वे चिंतन और विचार की भावुकता को रंग रंग में भरकर सुंदर और बना देते हैं। उनके जन्म की बात करते हैं तो बलिया ज़िले में उजियारपुर गांव में, बलिया ज़िले के उजियारपुर गांव में 1910 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में उजियारपुर गांव में 1910 में हुआ। आपने संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, इतिहास और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया। प्राचीन इतिहास व संस्कृति के प्रति भी एक विशिष्ट दृष्टिकोण आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुछ समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका में संपादन करने के बाद आप पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय में रहे। फिर लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष भी बनाए गए। आपने विदेशों में अनेक बार भाषणों के द्वारा भारतीय संस्कृति और साहित्य के गौरव को बढ़ाया। यानी कि भगवत शरण उपाध्याय ने विदेशों में भारतीय संस्कृति के बारे में अपना परचम लहराया। आपने हिंदी साहित्य को 100 से भी अधिक पुस्तकें प्रदान की, जिनमें अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो निबंध और संस्मरण हैं। यानी कि ज़्यादातर जो पुस्तकें लिखी गई हैं भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा वो निबंध और संस्मरण लिखे गए हैं। पाठ का सार जान लेते हैं। लोकगीत का अर्थ होता है जनता का संगीत। लोकगीत का अर्थ होता है जनता का संगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी, लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। इनकी रचना अधिकतर गाँव में अलग अलग अवसरों पर गाने के लिए स्त्रियों के द्वारा की जाती हैं। इन्हों साधारण ढोलक पर, झांझ पर, करताल पर, बांसुरी आदि सिंपल वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। कुछ समय पहले लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत से कम समझा जाता था। यानी कि लोकगीतों को शास्त्रीय संगीतों से हीन समझा जाता था, लेकिन बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दे दिया है। अलग अलग बोलियों में अनेक लोगों के लोकगीतों का संग्रह कर इन्हें प्रकाशित किया गया। यानी कि लोकगीत का मतलब जनता का संगीत होता है। लोकगीत में और शास्त्रीय संगीत में पहले अंतर समझा जाता था। शास्त्रीय संगीत का दर्जा ऊंचा था और लोकगीतों का दर्जा नीचा था, लेकिन समय के बदलते बदलते दोनों का दर्जा बराबर हो गया। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। जैसे आदिवासियों का संगीत तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव होता है। जो लोकगीत आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं वो बड़े ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर का गोंडखोड़, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं। इनके गीत नाच अधिकतर 20-20 आदमियों और औरतों के एक समूह में गाए जाते हैं, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठती हैं। इनका जीवन नियम भी जकड़न से आज़ाद बिना रोक टोक से लहराता है। यानी लोकगीत जो होते हैं वो आदिवासियों का संगीत बड़ा ही जो ओजस्वी है और सजीव होता है। इनमें बहुत सारे जो गीत होते हैं आदिवासियों द्वारा समूह में गाए जाते हैं। 20-20 औरतें और आदमी मिलकर इन गीतों को बगैर रोक टोक के गाते हैं। पहाड़ियों के गीतों की बात करते हैं तो उनका भी रूप अलग अलग होता है। गढ़वाल जाति है, किन्नौर है, कागड़ा है आदि के अपने अपने गीत हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। विभिन्न होते हुए भी इन सब में पहाड़ी पड़ गया है। यानी कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों का नाम है पहाड़ी गीत बन गया है। वास्तविक लोक गीतों की बात करते हैं तो गाँवों और देहातों में गाए जाते हैं। इन गीतों में देहाती लोग होते हैं, जैसे चैता है, कजरी है, बारहमासा है और सावन। ये सारे लोकगीत हैं वो मिर्ज़ापुर में, बनारस में, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और बिहार के पश्चिम ज़िलों में गाए जाते हैं। अगर आपसे चैता, कजरी, बारहमासा और सावन की बात करते हैं तो ये आपके लोकगीत मिर्ज़ापुर में, बनारस में,
उत्तर प्रदेश के पूर्वी बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर है बंगाल के बाउल और बतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, इस प्रकार के गीत। राजस्थान की बात करते हैं तो डोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाया जाता है। लोकगीत कल्पना प्रधारित न होकर देहाती जीवन के, लोकगीत जो होते हैं उनकी कोई कल्पना नहीं होती, वे देहाती जीवन के रोज़मर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। ये गीत सीधे दिल को छूने वाले होते हैं। राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन होते हैं। देहात में इनको कहरवा, बिरहा, धोबिया, इन सभी के राग गाए जाते हैं। लोकगीतों की भाषा जो होती है वो ग्रामीण होने के कारण बड़ी ही आनंदमय होती है और यही इनकी सफलता का कारण माना गया है कि इनकी जो भाषा होती है वो बड़ी ही आनंदमय होती है। भोजपुर में विदेशिया लोकगीत समूह में गाए हुए गाँव में घूमते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय हैं। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं द्वारा परदेसी प्रेमी आधारित होता है स्टूडेंट्स। इनमें करुणा और विरह का रस बदलता है। जंगल की जातियों में भी दल, गीत, विरह आदि गाए जाते हैं। पुरुष और स्त्री द्वारा दल बांध कर दूसरे के जबान में यानी कि इस प्रकार के जो गीत होते हैं वो प्रश्न उत्तर की फोरम में होते हैं। कुछ समय में इस प्रकार के दलीय गायन बहुत कमी आई है, यानी कि दलीय जो गीत थे, समूह गीत जो पहले बहुत गाया करते थे, लेकिन अब इनमें कमी आ गई है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में आला के गीत गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि का नाम जगनिक आला उदलवीरता के महाकाव्य के माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने भी अपनी बोली में इनको उतारना शुरू कर दिया। आज भी इन गीतों को बड़े प्रेम से गाया जाता है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं, यानी कि जो नट होते हैं रस्सियों पर खेल करते उन गीतों को गाते हैं। ये गीत गद्य और पद्य होते हैं, इसमें अपने बोल होते हैं, यानी गीत गद्य पद्य होते हुए और अपने ही बोल होते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा होती है। इनकी रचना वो ही करती हैं। आदमी द्वारा भी लोकगीत गाए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध भी स्त्रियों से ही होता है, यानी कि जो आदमियों के द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं उनका संबंध भी स्त्रियों के लोकगीतों से ही होता है। भारत में लोकगीत अन्य देशों से अलग अलग है, क्योंकि अन्य देशों में जो स्त्रियों के गीत हैं वो आदमियों के गीतों से अलग नहीं होते। हमारे देश में अलग अलग होते हैं। हमारे देश में अलग अवसरों पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं। प्राचीन काल से ही 12 मासा गीत जो है वो आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। हमारे देश में पुराने समय से ही 12 मासा जो गीत होते हैं वो आदमियों के साथ साथ औरतें भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत जो होते हैं वो दल बनाकर, समूह बनाकर गाए जाते हैं। इनमें स्वरों में मेल नहीं होता है, फिर भी अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में विवाह, जन्म के अवसर पर गालियाएँ बुलाई जाती हैं। होली और बरसात में गाए जाने वाले गीतों में कजरी सुनने वाली होती हैं। जो कजरी होती है वो होली वाले गीतों के अंदर होती हैं, और जो जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते हैं उनमें एक दूसरे पर गालियाँ भी सुनाई जाती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों में विभिन्न विद्यापति, यानी कि अलग अलग स्थानों के अलग विद्यापति गाए गए हैं। स्त्रियाँ ढोलक के साथ गाती हैं और साथ गाती गाती नाचती भी हैं। गुजरात का अगर फेमस की बात करते तो गरबा गायन है। इस दल में जो औरतें होती हैं घूम घूम कर एक विशेष विधि से गीत गाती हैं, बजाती हैं, नाचती हैं। लेकिन जो आजकल गरबा है वो सभी प्रांतों में लोकप्रिय चल रहा है, ना कि गुजरात में। गुजरात के अलावा गरबा आजकल अन्य स्थानों पर भी लोकप्रिय हो चुका है। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल, यानी कि ब्रज की बात करते हैं तो रसिया दल फेमस होता है। गांव के गीतों में वहां का जीवन इठला फैलाकर लहराया जाता है। अनंत संख्या गीतों की संख्या में बंधन रहकर रहित जीवन के प्रतीक हैं, यानी कि जो हमारे गीत होते हैं वो सारे लोगों के द्वारा ही गाए जाते हैं और लोक जीवन पर ही सारे गीत हमारे आधारित होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि इस लेसन्स में भगवत उपाध्याय जी के द्वारा लोक गीतों के माध्यम से अलग अलग जगह पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, किस प्रकार से गाए जाते हैं, स्त्री और
जो ओथ है, स्त्रियों और पुरुषों के गीत अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, इन सब का मेल यहाँ पर दिखाया गया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका, लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम पूछा हुआ है। तो लोकगीत पाठ के रचयिता का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लोकगीत लिखे गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, लोकगीत में शास्त्रीय संगीत से विभिन्नता का क्या कारण है। लोकगीत में शास्त्रीय गीत से अधिक विभिन्नता का कारण है लोच, ताजगी और लोकप्रियता। लोकगीत संगीत होते हैं, लोकगीत जनता के द्वारा गाए गीत यानी कि जनता के संगीत होते हैं। लोकगीत के रचयिता प्राय कौन कौन होते हैं। तो लोकगीत के रचयिता करने वाले गांव के लोग ही होते हैं, क्योंकि लोकगीत लोगों के द्वारा ही गाए जाते हैं, तो उनकी रचना भी लोगों के द्वारा ही की जाती है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानागपुर आदि का संगीत ही देश का कौन सा संगीत है। ही देश का आदिवासियों का संगीत है स्टूडेंट्स। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के गीत को क्या कहते हैं। गढ़वाल, किन्नौर आदि के गीतों को आप पहाड़ी गीत के नाम से जाना जाता है। बाउल और बतियाती लोकगीत क्या हैं। बाउल और जो बतियाती है वो लोकगीत बंगाल की है स्टूडेंट्स। महिया, हीर रांझा, सुहिनी महिवाल, ये सारे गीत आपके पंजाब के हैं। डोला मारूरा गाया जाता है आपका राजस्थान के अंदर स्टूडेंट्स। विदेशिया की बात करते हैं तो भोजपुरी में। विदेशिया कहाँ, भोजपुरी में। डोला मारू राजस्थान में, मैया ही रांझा पंजाब में, बाउल बतियाती बंगाल में, गढ़वाल किन्नौरी पहाड़ी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश दक्कन छोटानागपुर में आपका आदिवासियों का संगीत, और लोकगीत रचना की गई है आपकी गांव के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने आला दल के नाम से गीत प्रारंभ किया गया था। आला, सोहर, बानी, सेहरा आदि का हवाला किसने रचनाओं में दिया है। तो यह कालिदास के द्वारा दिया गया है। नारियों के साथ पुरुष गाते हैं, कहाँ पर। 12 मासा जो गीत होते हैं वो नारियों के साथ साथ पुरुषों के द्वारा भी गाए जाते हैं स्टूडेंट्स। गुजरात का दलीय गायक है गरबा, लेकिन गरबा अब गुजरात का ही नहीं, बहुत जगह गरबा अपना गाया जाता है। ब्रज में होली के अवसर पर चलता है। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया, ब्रज में होली के अवसर पर रसिया गाया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यह लेसन हमारा लोकगीत लिखा गया है भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा। इसमें हर एक जगह के लोकगीतों के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इस लेसन का नाम लोकगीत रखा गया स्टूडेंट्स। ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।